कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदिव्यैस्तवैः विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आइए चित्त सार सिंधु अकारण करुणा वृणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से
कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के इस पावन 21वें दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ हम प्रवेश करने जा रहे हैं। विगत 20 दिवसों से ये कथा चली आ रही है और हमको पवित्र कर रही है। कल की कथा में हम लोगों ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना, किस प्रकार वृत्रासुर ने संतों का सत्संग प्राप्त किया, जिससे कि उसे असुर योनि में जन्म लेने के बाद भी स्मृति बनी रही और उसने भगवान नाम संकीर्तन किया। आगे महाराज परीक्षित शुकदेव जी से पूछ रहे हैं कि जो जय और विजय जिनका आपने हमें बताया कि 3 जन्मों तक असुर योनि को प्राप्त होंगे और अंत में पुनः भगवत धाम को पहुंचेंगे, तो उनके 3 जन्म कौन से हैं? तो शुकदेव जी कहने लगे कि पहला तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म हुआ, भगवान के राम के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए और मोक्ष गति मिली। इसके बाद शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान के हाथों से ही मृत्यु को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। और इसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों के रूप में जन्म लिया। तो महाराज परीक्षित पूछने लगे कि आपने हिरण्याक्ष का चरित्र तो सुनाया, किंतु हिरण्यकश्यप का चरित्र भी हम लोग श्रवण करना चाहते हैं। तब शुकदेव जी बताने लगे कि भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस हिरण्याक्ष के वध करने से इसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसके शव को जब लाया गया तो उसके परिवार के सब लोग रोने बिलखने लगे। उसकी स्त्रियां, रानियां रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें समझाया कि वीर की मृत्यु पर शोक नहीं किया करते, और मेरे भाई ने वीर गति को प्राप्त किया है, इसलिए तुम शोक न करो। ऐसा कहकर हिरण्याक्ष की अंत्येष्टि क्रिया करवाई और सभी असुरों को ये आदेश दिया कि ये सब किया धरा
उन भगवान विष्णु का ही है, और वो भगवान तो लगाता नहीं था, इसलिए सिर्फ विष्णु से संबोधित करता कि ये सब किया धरा उस विष्णु का ही है, और उसी के बल से ये देवता जो हैं इतने ज्यादा बलशाली हुए हैं, इसलिए आज मैं इस विष्णु को ही नष्ट कर डालूंगा, और इसके नष्ट होते ही समस्त देवता स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। और विष्णु को नष्ट करने का साधन क्या है? तो उसने कहा कि जो यज्ञ भगवान के निमित्त किए जाते हैं, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, वो सब अनुष्ठान नष्ट कर दिए जाएं। जहां वेदों का अध्ययन होता हो उस स्थान को नष्ट कर दिया जाए, जहां गौ माता की सेवा होती हो, जहां धर्म का पालन होता हो, जहां संत महात्मा रहते हो, साधु सन्यासी रहते हो, जब भगवान का भजन पूजन होता हो, उस सभी स्थान को नष्ट कर दिया जाए। और उसने सभी असुरों को यह आदेश दे दिया। सभी असुर दौड़ करके पूरे राज्य में फैल गए और सभी लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, सभी संतों को परेशान करने लगे, सभी ब्राह्मणों को परेशान करने लगे, गोपालकों को परेशान करने लगे, यज्ञ विध्वंस कर दिए। इस प्रकार धर्म की हानि होने लगी। किंतु ये भी भगवान की एक लीला ही है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। और हिरण्यकश्यप ने अपना अंत तय कर लिया, क्योंकि जो भी देवताओं की अवहेलना करता है, निंदा करता है, वेदों की निंदा करता है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है, गौ माता की सेवा नहीं करता, उन्हें मारता है, पीटता है, विप्रों की, ब्राह्मणों की निंदा करता है, उनका सम्मान नहीं करता, और साधु सन्यासियों का सम्मान नहीं करता, धर्म की हानि करता है, उसका तुरंत ही विनाश हो जाता है। सवा आशु विनश्य ही, जल्द ही विनाश हो जाता है। और जब हिरण्यकश्यप ने यह प्रण लिया, उसी समय उसकी मृत्यु तय हो गई। सभी असुर इधर उधर भाग करके सभी को परेशान करने लगे, सभी संत सन्यासियों को मारने पीटने लगे, और इस प्रकार सभी विप्र, ब्राह्मण, संत, देवता आदि लोग भी कंपित हो उठे। इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि विष्णु से बदला लेना है तो उसके लिए बल चाहिएगा, और बल मिलेगा तप करने से। तो इसलिए हिरण्यकश्यप एक कंदरा के अंदर गया और वहां जाकर के देवताओं के 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अपने दोनों हाथ उठा करके अपनी दोनों आंखों को, अपनी दृष्टि को आकाश से लगा करके और एक अंगूठे पर, पैर के एक अंगूठे पर, अंगुष्ठ पर खड़े होकर के 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की। और इतनी कठोर तपस्या से उसका पूरा शरीर कंकाल के समान हो गया। उसके प्राण सिर्फ अस्थियों में अटके थे। पूरा उसका रक्त, मज्जा, वसा, मांस सब सूख गया, नष्ट हो गया। बची तो सिर्फ अस्थियां और प्राण। और 1000 वर्ष तक तपस्या करने के कारण उसके शरीर से बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ, और उस
तेज के उत्पन्न होने से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा और ये तेज पहुंचते पहुंचते स्वर्गलोक तक गया और देवता भी उसमें तपने लगे। जब देवता उसमें तपने लगे तो सभी देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप ही बचाइए, क्योंकि ये ताप जो है ये स्वर्ग तक पहुंच गया है और ऐसे तो सभी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। हिरण्यकश्यप एक अंगूठे पर खड़ा होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ऐसा मंत्र का जाप कर रहा था। जब ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा तो उसका पूरा शरीर जो है कंकाल के सदृश हो गया, उस पे बांबी जम गई। बांबी को हटा करके उसको साफ किया तो देखा अंदर हिरण्यकश्यप तप कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से तप से प्रसन्न हुआ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहते ही हिरण्यकश्यप ने नेत्र खोले और ये नेत्र खोलते ही उसका शरीर जो है ब्रह्मा जी की कृपा से और इस तप के प्रभाव से पुनः नया शरीर धारण हो गया और उसका शरीर जो है वज्र के समान कठोर हो गया। उसने हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और बोला हे ब्रह्मा जी, मैंने आपकी भक्ति की है, निश्चल मन से भक्ति की है, किंतु मैं आपसे कुछ वरदान चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कुछ वरदान मांगे। पहला, न नर से मरूं न पशु से मरूं। दूसरे वरदान में मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तीसरे वरदान में मांगा, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। चौथे वरदान में मांग लिया कि न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। पांचवें वरदान में मांग लिया कि 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूं और इस पूरी पृथ्वी पर मेरा ही राज्य हो। ऐसा वरदान मांगा और 6 ऋतुओं में से किसी भी ऋतु में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, इस संसार में अमर तो कोई भी नहीं है, इसलिए ये वर देना तो दुर्लभ है, किंतु फिर भी ठीक है, तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। इधर हिरण्यकश्यप वरदान पा करके बड़ा बलशाली हो गया, सिंहासन पर बैठ गया और किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अहंकार के मद में चूर हो गया, क्योंकि उसे ये पता था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तो अहंकार के मद में चूर हो गया और अहंकार के मद में चूर होकर के सभी को परेशान करने लगा। उसके राज्य में सभी यज्ञ, हवन, तप, भजन, कीर्तन सब बंद हो गए और उसकी कामना थी कि मैं जब राज्य करूंगा तो मेरे राज्य में असुरों का शासन होगा, सभी यज्ञ हवन बंद हो जाएंगे, देवताओं को मदिरा पान कराऊंगा और दैत्यों को अमृत का पान कराऊंगा। सब जगह मेरा ही नाम लिया जाएगा
और मैं ही विष्णु के सदृश बन करके इस पृथ्वी पर शासन करूंगा। ऐसी कामना करके सभी को परेशान करने लगा। इसी समय हिरण्यकश्यप का एक पुत्र, 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। और सबसे छोटा होने के कारण प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सबसे प्रिय भी थे। जब भक्त प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनको पढ़ने के लिए शुक्राचार्य जी के पुत्रों का आश्रम था, उसमें भेजा। भक्त प्रहलाद गुरुपुत्रों के आश्रम में गए और वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे, किंतु वहां सांसारिक शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसी वजह से प्रहलाद जी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो तो निरंतर भगवान का भजन करते रहते, दिन भर भगवान के भजन में निमग्न रहते, नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती और हर स्थान पर भगवान का दर्शन करते। गुरुपुत्रों को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। एक समय उनको अलग अलग प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी गई, समझाया गया, किंतु फिर भी प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। गुरुपुत्र उन्हें लेकर के दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास आए और हिरण्यकश्यप को बोले कि ये हम इसे इतना पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं, फिर भी ये समझता ही नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या किसी ने बहला दिया है जो तुम इस प्रकार की बातें करते हो? तब प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो अपनी माता के गर्भ में ही नारद जी की सेवा और भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई थी, और मैं तो सदैव भगवान विष्णु का ही पूजन करता हूं, क्योंकि इस जगत के पिता स्वयं भगवान नारायण ही है, और तुम भी, आप भी उन्हीं का भजन करो जिससे कल्याण होगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनी, वैसे ही आग बबूला हो गया और आग बबूला हो करके प्रहलाद जी को अपनी गोद से उतार दिया और गुरुपुत्रों को डांट लगाते हुए कहा कि तुम इसे ठीक से शिक्षा नहीं देते हो। गुरुपुत्रों ने कहा कि हमने तो इसे सही बातें ही सिखाई थी, पर ना जाने कहां से ये इस प्रकार की बातें करने लग गया। गुरुपुत्र उसे पकड़ करके, प्रहलाद जी को पकड़ करके फिर आश्रम में ले गए। वहां उनकी विभिन्न प्रकार की शिक्षा दीक्षा हुई। फिर उन्हें बार बार वो चीज सिखाई गई, किंतु प्रहलाद जी भी जो हैं वो भगवान के नाम को छोड़ते नहीं हैं, पकड़ कर रखते हैं। और जो भगवान के नाम को पकड़ करके रखता है, इस भगवान नाम रूपी नौका में चढ़ जाता है, उसका तो इस संसार सागर से पार होना तय है। तो भक्त प्रहलाद जो थे, उन्होंने भी भगवान नाम को छोड़ा नहीं और निरंतर भगवान नाम लेते रहे। जब कुछ समय बाद भी यही स्थिति रही, तो पुनः गुरुपुत्र जो हैं वो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास लाए और हिरण्यकश्यप के पास ला करके बोले कि ये तो हमारी सुनता ही नहीं है। हिरण्यकश्यप ने फिर अपने पुत्र को गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा, इतने दिनों में तुमने क्या सीखा, बताओ। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, मैंने तो इतने दिनों में
भगवान की 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मनिवेदनम। श्रवणम, भगवान के मधुर कथाओं का श्रवण करना। कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन करना। स्मरण, भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करना, उनके रूप का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम, उनका अर्चन करना, भगवान को नमस्कार करना, हर स्थान पर भगवान को नमस्कार करना, भगवान की दास्य भाव से सेवा करना और अपने आप को भगवान के चरणों में लगा देना। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की सेवा करता है उसे जन्म जन्मांतर तक फिर मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं करना पड़ता और वो मुक्त हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को इस 9 प्रकार की भक्ति करना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनी वैसे ही अपने पुत्र को गोद से उठाकर जमीन पर पटक दिया। गुरुपुत्र को आज्ञा दी कि इसे मार डालो, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है इसलिए ये जीवित नहीं होना। ऐसा कह करके गुरुपुत्र प्रहलाद जी को ले गए और विभिन्न प्रकार की यातनाएं देने लगे। कभी ऊंचाई पर से फेंक देते, कभी गर्म खंबे पर लिपटा देते, कभी आग में बिठा देते। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। इसका वृत्तांत आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसकी गोद में भक्त प्रहलाद को बिठा करके अग्नि में बिठा दिया, किंतु भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो होलिका स्वयं भस्म हो गई, किंतु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई। हाथियों को कुचलवाने के लिए छोड़ा गया, किंतु उन हाथियों के दांत ही टूट गए और वो भाग गए। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर सभी दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने अपने दैत्यों के कुल पुरोहित जी से उनके ऊपर कृत्या का प्रयोग कराया और एक कृत्या त्रिशूल लेकर के प्रहलाद जी के पीछे भागी, किंतु भगवान की कृपा से वो कृत्या स्वयं नष्ट हो गई और उस कृत्या को करने वाले पुरोहित भी पृथ्वी पर गिर पड़े, मरणासन्न अवस्था में हो गए। तब प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि मैंने इन असुरों में भी असुर भाव को देखे बिना आपका भजन किया हो, सदैव निश्चल मन से आपका भजन किया हो, आपकी भक्ति की हो, और यदि ये सब बातें सत्य हो तो ये पुरोहित जो है वापस से पुनः से, ये ब्राह्मण जो है पुनः वापस से जीवित हो जाए, अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाए। ऐसा कहते ही वो ब्राह्मण, वो पुरोहित जो है वापस अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गए। तब उन्होंने प्रहलाद जी को बहुत से आशीर्वाद दिए, क्योंकि प्रहलाद जी के मन में ब्राह्मणों के प्रति बहुत सम्मान है, विप्रों के प्रति बहुत सम्मान है, और हर मनुष्य को ब्राह्मणों का, विप्रों का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है वहां भगवान का वास होता है, और जहां भगवान होते हैं वहां चला लक्ष्मी भी अचला होकर के निवास करती है। तो जहां ब्राह्मणों का पूजन होगा वहां लक्ष्मी का नित्य वास होगा। इसलिए हर मनुष्य को ब्राह्मणों का सम्मान, पूजन करना चाहिए।
तो इस प्रकार प्रहलाद जी को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई, किंतु फिर भी प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब ये सब चीजें देखी गई तब पुनः हिरण्यकश्यप के पास लाया गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि इसके पास ऐसा कौन सा बल है जिसके प्रभाव से इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु अब करे भी क्या। मारने का भी प्रयास किया किंतु मरता नहीं। तब उनको गुरुपुत्रों ने समझाया कि हम एक बार फिर से ले जाते हैं और इसे ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, फिर से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहकर के प्रहलाद जी को फिर से आश्रम में ले गए। एक समय ये गुरुपुत्र किसी कार्य से आश्रम से बाहर गए हुए थे, तो सभी बालक आश्रम के खेल रहे थे। तभी प्रहलाद जी ने सभी बालकों को बुलाया और बुला करके भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान के नामों का मधुर गान करने लगे। सभी बालक प्रहलाद जी के आसपास इकट्ठे हो गए। प्रहलाद जी सुनाने लगे कि संसार में यदि कुछ सत्य है तो भगवान का नाम ही है, बाकी सब असत्य है, सभी नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए हर मनुष्य को भगवान का नाम बार बार लेना चाहिए। इस प्रकार की बातें करने लगे। ये संसार नष्ट हो जाने वाला है, सभी संबंध नकली हैं, असत्य हैं, इस प्रकार की बातें करने लगे। अब सभी जो दैत्य बालक थे उनको भी बड़ा आनंद आने लगा प्रहलाद जी की बातों में। वो तो कहानी के रूप में सुन रहे थे तो उन्हें बड़ा आनंद आने लगा, किंतु प्रहलाद जी तो बिल्कुल निमग्न होकर के भगवान की स्तुतियों का गान करने लगे। तब दैत्य पुत्रों ने प्रहलाद जी से पूछा कि तुम ये जो कथा सुना रहे हो, ये तुम मन से सुना रहे हो या वास्तविकता में ऐसा कुछ है। प्रहलाद जी ने कहा था कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये सब बातें सत्य है, क्योंकि मैंने ये बातें तो नारद जी के मुख से सुनी है और अपनी माता के गर्भ में ही सुन ली। बालकों ने कहा कि हमें इस बात पर थोड़ा संदेह है, तुमने कब ये बातें सुन ली। तब प्रहलाद जी बताने लगे कि जब मेरे पिता कठोर तपस्या करने के लिए कंदराओं में गए, वहां बैठ करके हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की, और जब देवताओं को यह पता लगा कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया है, उस समय सभी देवताओं ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी और दैत्यों पर चढ़ाई करके पुनः अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया और सभी शासन करने लगे। इंद्र देवता शासन करने लगे। उसी समय एक समय इंद्र हिरण्यकश्यप के महल में गए और उसकी पत्नी कयादु को, जो कि भगवान की परम भक्त थी, उन्हें आकाश मार्ग से लेकर के जाने लगे। और आकाश मार्ग से लेकर के जा रहे थे, उसी समय नारद जी रास्ते में मिल गए और नारद जी ने इंद्र को रोक करके कहा कि अरे इंद्र देवता, आप कहाँ जा रहे हैं। इंद्र ने कहा कि ये हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र पल रहा है और यदि ये जन्म लेगा तो इस पृथ्वी को नष्ट कर डालेगा, इसीलिए मैं इसके गर्भ को नष्ट करके वापस छोड़ दूंगा। तब नारद जी ने इंद्र देवता को समझाया कि भगवान की आज्ञा से हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में भगवान के ही भक्त जन्म ले रहे हैं और ये प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बनेंगे। जब नारद जी ने ये बात कही तो इंद्र देवता ने कयाधु माता को प्रणाम किया और एक परिक्रमा करके अपने स्थान को लौट गए। इधर माता कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए, अपनी पुत्री के रूप में रखने लगे और कयाधु को कहा कि तुम
मेरी पुत्री बनकर के इस आश्रम में रहना जब तक कि तुम्हारे पति तप पूर्ण करके नहीं आ जाते। कयाधु भी नारद जी की सेवा करने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। नारद जी कयाधु को विभिन्न प्रकार के भगवान के प्रवचन सुनाते, उपदेश देते, और इसी कारण से भक्त प्रहलाद ने माता के गर्भ में ही भगवान के मधुर नाम को सुना। इसलिए हर माता को गर्भावस्था के दौरान भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय जिस प्रकार का आचरण किया जाएगा संतानों की वृत्ति भी उसी प्रकार की बनती है। यहाँ पर भले ही पुत्र हिरण्यकश्यप का है, किंतु असुर का है, किंतु नारद जी के संग से, संतों के संग से भगवान नाम में निष्ठा हो गई, और प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में ही भगवान का मधुर नाम श्रवण किया। प्रहलाद जी ने नारद जी के आश्रम में ही भगवान के मधुर वचनों को श्रवण किया। तब प्रहलाद जी उन बालकों को बताने लगे कि मेरी माता को तो समय की अधिकता के कारण और स्त्री स्वभाववश कुछ याद नहीं रहा, किंतु मुझे पूरा का पूरा वृत्तांत याद है। बालकों ने प्रहलाद जी की बात को सत्य माना। वो सत्य मान करके उन्होंने सोचा कि ये जो गुरु दीक्षा है ये गलत है, असत्य है, और भगवान का नाम ही सत्य है। ऐसा कहकर ध्यानावस्थित होकर के भगवान का भजन करने लगे। अब जब गुरुपुत्र पुनः अपने आश्रम को लौटे तो देखा कि सभी बालक, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई है और सब ध्यान करके भगवान का भजन कर रहे हैं। ये देख करके गुरुपुत्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और गुरुपुत्र प्रहलाद जी को फिर पकड़ करके हिरण्यकश्यप के पास ले गए। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आकर के उन्होंने प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिया और कहने लगा कि मेरे सामान्य से कोप से बड़े बड़े देवता थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं, किंतु ना जाने तुझमें किसका बल है जो तू मुझसे डरता ही नहीं। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, मुझमें क्या, बड़े बड़े बलवानों में जो बल है वो स्वयं भगवान विष्णु का ही बल है। आप में जो बल है वो भी भगवान विष्णु का है, मुझमें जो बल है वो भी भगवान विष्णु का है। इस पूरे संसार में जिनके पास जितना भी बल है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। इसलिए हर मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए और फिर वापस से भगवान का नाम लेने लगे। इधर हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू भ्रष्ट है, स्वयं तो मेरे शत्रु का नाम लेता ही है और सभी बालकों को भी गलत शिक्षा दे रहा है। ऐसा कहते हुए एक खड्ग उठा लिया और खड्ग उठा करके कहा कि आज बता, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा विष्णु, आज मैं उसे ही समाप्त कर डालता हूं। प्रहलाद जी कहने लगे कि हे पिताजी, आपने प्रश्न ही गलत किया। आपने प्रश्न किया कि कहाँ है, आप तो ये पूछिए कहाँ नहीं है। हर स्थान पर ईश्वर विद्यमान है, बस देखने के लिए समदृष्टि संभाव चाहिए। जो हर चीज में भगवान का दर्शन करता है उसे भगवान हर जगह दिखाई देते हैं, किंतु देखने के लिए दृष्टि चाहिए। अब हिरण्यकश्यप को तो क्रोध आ ही रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा, हर स्थान पर है तो क्या इस दीवार में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इसमें भी है। बोले कि आपके मेरे खड्ग में है? तो बोले हाँ, खड्ग में भी है।
सामने एक स्तंभ था। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के पूछा, तो अच्छा, तो इस खंभ में भी है क्या? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, मुझे तो इस खंभ में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। और जैसे ही ये बात कही, हिरण्यकश्यप ने एक घूंसा उस स्तंभ में मार दिया, और स्तंभ में मारते से ही बड़ी भयंकर गर्जना हुई। ऐसी गर्जना हुई मानो कि ब्रह्मांड फट पड़ा हो। पूरी पृथ्वी कांपने लगी, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। और उसी समय उस स्तंभ से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। उस खंभ से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। नृसिंह भगवान के स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप डर गया। उनकी बड़ी विकराल आंखें, बड़े बड़े बाल, विशाल भुजाएं, और उनका मुख तो आकाश से लगता था। और जब मुख खोलते थे तो उनके तीक्ष्ण दांत, तीक्ष्ण नाखून, ये देख करके हिरण्यकश्यप घबरा गया और उनसे युद्ध करने लगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु हाथ से छूट करके भाग गया। ये देख करके देवता लोग भी चकित हो गए। पुनः नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके अपनी जंघा पर बिठा लिया और पूछने लगे कि बता, अभी दिन है या रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि अभी न दिन है न रात है, अभी तो संध्या का समय है। बोले बता, कौन सा महीना चल रहा है 12 महीनों में से? हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, ये तो अधिक मास चल रहा है। फिर पूछा, बता, तू अंदर है या बाहर है? हिरण्यकश्यप ने कहा, न मैं अंदर हूं न बाहर हूं, मैं तो देहली पर हूं। तो फिर नरसिंह भगवान ने कहा, बता, तू धरती पर है या आकाश में है? उसने कहा, न मैं धरती में हूं न आकाश में हूं, मैं तो बीच में आपकी जंघाओं पर हूं। और फिर पूछा कि मैं नर हूं या पशु हूं? हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप तो नर और पशु का मिला जुला रूप है। और जैसे ही ये बात कही, नरसिंह भगवान ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। और उसी समय हिरण्यकश्यप जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों को निकाल करके उनकी माला बनाकर पहन ली, किंतु फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखें सूर्य के समान चमकती थी, इतना तेज था कि सूर्य का तेज भी उनके आगे फीका पड़ गया। सभी देवता भी घबरा गए और भगवान को शांत करने का प्रयास किया, किंतु शांत करे कौन? सभी देवता भगवान के पास जाने से डरने लगे। भगवान एक सिंहासन पर बैठ गए, कोई भी जाने को तैयार नहीं। फिर देवताओं ने लक्ष्मी जी को आगे किया। लक्ष्मी जी भी थोड़ी आगे जाकर के पुनः लौट आई, क्योंकि लक्ष्मी जी भी स्वरूप को देख करके भयभीत हो गई। वास्तविकता में भगवान ने अपने वैकुंठ धाम में कई बार माता जी को, लक्ष्मी जी को इस स्वरूप का दर्शन कराया है, किंतु यहाँ पर इस लीला को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार का दृष्टांत आया है। तो माता जी भी भगवान के पास नहीं जा पाई और लौट करके आ गई। तब सभी देवताओं ने प्रहलाद जी को कहा कि हे भक्त प्रहलाद, आप ही के बुलाने पर नरसिंह भगवान इस खंभ में प्रकट हुए हैं, तो आप ही भगवान के पास जाइए। भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास गए और नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। उन्हें लाड़ करने लगे, प्यार करने लगे, और धीरे धीरे नरसिंह भगवान का क्रोध जो है वो शांत हो गया। सभी देवता नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने भी नरसिंह भगवान की स्तुति की। नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद पर प्रसन्न हुए और कहा कि हे प्रहलाद,
तुम जैसे कोमल शरीर वाले बालक पर, छोटे से बालक पर इस दैत्य ने बड़ा ही अत्याचार किया। यदि मुझे आने में देर हुई हो, विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। तब प्रहलाद जी कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपको बिल्कुल भी देर नहीं हुई और मैं तो जानता था कि आप मेरी रक्षा के लिए आएंगे, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर के आपका भजन किया करता था। रसिए भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो, वर मांग लो। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, मैंने ये जो भी आपका नामोच्चारण किया है, आपका भजन किया है, ये किसी वर को प्राप्त करने के लिए नहीं किया है। मैंने तो निष्काम होकर के किया है और मैं वर चाहता भी नहीं हूँ। आप मुझे वर के लोभ में न डालिए, क्योंकि यदि आप मुझे वर देंगे तो मैं फिर संसार में आसक्त हो जाऊंगा और मैं तो इस संसार से दूर रह करके ही आपका भजन को ही प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके भगवान नाम रूपी आनंद को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे इस वर के उसमें न डालिए। तब रसिए भगवान ने कहा कि फिर भी कोई वर चाहते हो तो मांग लो। तब रसिए भक्त प्रहलाद ने कहा कि यदि वर देना ही चाहते हैं तो 2 वर दीजिए। पहला वर तो मुझे ये दीजिए कि मेरी भगवान नाम में सदैव निष्ठा बने रहे और सदैव आपका भजन करता रहूं। और दूसरा वर ये मांगा कि मेरे पिता भले ही असुर योनि में जन्म लिया हो, भले ही उन्होंने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, किंतु आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिएगा। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि जिस कुल में तुम्हारे जैसे भगवत भक्त जन्म लेते हैं, उस कुल की पहले की 21 पीढ़ियां और आगे की 21 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती हैं, तो तुम्हारे पिताजी का तो कल्याण होना निश्चित है। और वैसे भी अब उनके 3 जन्म पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए पुनः वो मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान ने प्रहलाद जी को दोनों वर प्रदान किए और प्रहलाद जी को लाड़ करते हुए, प्यार करते हुए अंतर ध्यान हो गए। किंतु यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भागवत के जो रचनाकार हैं वेद व्यास जी, उन्होंने इस प्रसंग में भगवान का प्रागट्य खंभ से ही क्यों बताया? चाहते तो किसी किवाड़ से बता सकते थे, चाहते तो किसी दीवार से बता सकते थे, चाहते तो किसी वस्तु से भी बता सकते थे। उन्होंने भगवान नृसिंह का प्रागट्य जो है वो इस खंभ से ही, स्तंभ से ही क्यों बताया? तो वो इसलिए कि संस्कृत में जो स्तंभ शब्द है उसका एक अर्थ है अहंकार, और जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है और तो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और यहाँ पर हिरण्यकश्यप को अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया था, इसीलिए इस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान खंभ से प्रकट हुए। भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। जहां अहंकार होता है भगवान उसको नष्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। कौरवों को अहंकार हुआ तो उसे नष्ट करने के लिए भगवान पहुंच गए। रावण को अहंकार हुआ तो उसे नष्ट करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। और जब कंस को अहंकार हुआ तो उसके अहंकार को भी नष्ट करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। और इधर हिरण्यकश्यप को जब अपने बल का अभिमान हुआ
तो यहाँ पर भी खंभ से प्रकट होकर के उसका संहार किया, उद्धार किया। तो भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहां अहंकार होता है भगवान उसे नष्ट कर डालते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और शास्त्र तो कहते हैं जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। जहां पर किसी मनुष्य ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो, जहां पर किसी कोई श्रेष्ठ कर्म किए हो, किसी मनुष्य ने कोई श्रेष्ठ कार्य किया हो, कर्म किया हो, लंबी आयु को प्राप्त किया हो, सुंदर रूप प्राप्त किया हो, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता हो, बहुत कीर्तिवान हो, ऐश्वर्यवान हो, सुमेरु के समान धन हो, किंतु उसके बाद भी अहंकार न हो, वहां पर मेरी ही कृपा समझना, ये भगवान का वचन है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के कारण व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैंने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। वो दूसरे लोगों को अधम समझता है, नीचा समझता है, अहंकार करता है। कोई श्रेष्ठ कर्म किया, कोई अच्छा कार्य कर दिया, किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो फूल जाता है, अहंकार आ जाता है, दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। श्रेष्ठ आयु को प्राप्त किया हो, शतायु हो गया हो, तो बहुत से लोगों में इस कारण से भी अहंकार आ जाता है। लंबा आयुष्य प्राप्त किया, किसी को भगवान ने सुंदर रूप दिया है तो भी उसे अपने रूप का अहंकार हो जाता है। किसी में कोई श्रेष्ठ विद्याएं आ जाए तो भी उसे अहंकार आ जाता है। कोई बड़ा कीर्तिवान हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, सभी स्थान पर प्रसिद्धि हो जाए, मान मिलने लगे, तो मान के कारण भी अहंकार आ जाता है। और बहुत सारा धन हो जाए, धनी हो जाए, धनवान हो जाए, तो भी अहंकार आ जाता है। किंतु इन सब अवस्थाओं में यदि अहंकार आया तो भगवान फिर उसे नष्ट करने के लिए आ ही जाते हैं। इसलिए आपके पास कितना ही धन क्यों न हो, कितना ही रूप क्यों न हो, कितना ही ऐश्वर्य क्यों न हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। उसका अहंकार मत रखिए। और जहां ये होते हुए भी अहंकार ना हो तो वहां भगवान की ही कृपा समझिए। तो यहां पर स्तंभ का अर्थ अहंकार से है। हिरण्यकश्यप के अहंकार को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। इसलिए यहाँ पर ये स्तंभ शब्द आया और भगवान का प्रागट्य इस स्तंभ से हुआ है। तो इस कथा का मूल यही है कि व्यक्ति को कितनी भी कीर्ति मिले, प्रसिद्धि मिले, प्रशंसा मिले, यश मिले, धन मिले, किंतु फिर भी अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि अहंकार आने से व्यक्ति आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने लगता है, अहंकार में उन्मत्त हो जाता है और अहंकार में उन्मत्त होकर के धर्म के विपरीत आचरण करने लगता है और धर्म के विपरीत आचरण करने से फिर उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ये भक्ति मार्ग को बड़ा कठिन मार्ग बताया गया है और इसीलिए बड़े बड़े भक्त जो हैं वो बिल्कुल दीनहीन अवस्था में रहते हैं।
वो इसीलिए रहते हैं कि उन्हें कहीं अहंकार न लग जाए। हनुमान जी महाराज इतना बल, इतनी विद्या होते हुए भी दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। इतनी कीर्ति होते हुए भी दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। यही उनकी विशेषता है। तो यदि हमारे पास अधिक धन है तो अहंकार करने की बजाय भगवान की सेवा में लगाइए। बहुत सा बल है तो दीनहीन की सेवाओं में लगाइए। यदि बहुत प्रसिद्धि है, कीर्ति है, तो वो भगवान के नाम से प्राप्त हुई ऐसा समझिए, तब जाकर के अहंकार नहीं होगा। और ये भक्ति मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, कीर्ति करता है, उनका भजन करता है, कीर्तन करता है, तो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि से प्रसिद्धि प्राप्त होती है और प्रसिद्धि से अभिमान होता है, अहंकार आता है और अहंकार के आने से व्यक्ति अधर्म का मार्ग धारण करता है और जिससे कि मनुष्य का पतन हो जाता है। तो ये भक्ति का मार्ग यदि सही प्रकार से नहीं किया जाए तो पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए बिना अहंकार के यदि आपने कोई धार्मिक कार्य किया है, धार्मिक कर्म किया है, तो उस पर अहंकार मत कीजिए। बहुत से लोग कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो सभी को बताते फिरते हैं कि हमने ये किया है। करने वाले तो साक्षात ईश्वर ही हैं, परमेश्वर ही हैं, तो पूरा श्रेय उन्हीं को दीजिए। तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। जो भी आपने किया है वो सभी भगवान को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं के बल से हम बलवान हैं, उन्हीं के धन से हम धनवान हैं, उन्हीं की कृपा से ये विद्या प्राप्त हुई है, उन्हीं की कृपा से ये जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए सब कुछ भगवान को अर्पित कीजिए और अहंकार से दूर रहिए। इसलिए इस भक्ति के मार्ग पर यदि चलना हो तो अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करने की बहुत आवश्यकता है। इनको संयमित करके भगवान का भजन कीजिए। अहंकार को हमारे जीवन से दूर रखिए। तो इस प्रकार भक्त प्रहलाद जी के चरित्र को हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान की आज्ञा से प्रहलाद जी ने अपने पिता के सिंहासन पर बैठ करके अनेकों वर्षों तक शासन किया और भगवत धाम को प्राप्त किया। तो ऐसी पावन कथा जिसका श्रवण हम लोगों ने किया, आगे भी हम लोग भगवान के मधुर प्रसंगों को श्रवण करेंगे। आज की इस पावन कथा को यही विश्राम देते हैं। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।